ट्वेल्थ क्लास की जो फिजिक्स चल रही थी तो उसमें जो लेसन 2 आपका हमने करा रखा था, चल रहा था, तो लेसन 2 की ये 15वीं वीडियो है। इस वीडियो में जो इससे पहले जो टॉपिक हमारा संधारित्रों का समायोजन चल रहा था उसमें हमने श्रेणी क्रम समायोजन आपको करा दिया था। इस वीडियो में आज हम समांतर क्रम समायोजन जानेंगे और फिर इसका डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, तो समांतर क्रम समायोजन का देखिए चित्र बना है, इसको समझेंगे पहले कि समांतर क्रम समायोजन होता क्या है। तो देखिएगा, एक ऐसा समायोजन होता है जिसमें सभी संधारित्रों की पहली प्लेट को एक बिंदु से जोड़ देते हैं तथा सभी संधारित्रों की दूसरी प्लेट को एक दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं और दूसरे बिंदु से जोड़कर पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। ये है, देखिएगा। तो अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड परिभाषा जो पेपर में आप लिखोगे कैसे कि जब सभी संधारित्रों की पहली प्लेट को, क्योंकि संधारित्र में 2 प्लेट होती हैं, जिन्होंने पहली वाली वीडियो देखी होगी उनको तो पता ही है, जो रेगुलर देख रहे हैं उनको पता है, लेकिन जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो हम बता दें कि ये संधारित्र होता है और एक संधारित्र में 2 प्लेट होती है, पहली प्लेट दूसरी प्लेट, पहली प्लेट दूसरी प्लेट, पहली प्लेट दूसरी प्लेट। ठीक है, तो इन सभी संधारित्रों की पहली प्लेट को एक बिंदु से जोड़कर स्रोत से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ देते हैं? ये हो गया आपका स्रोत, स्रोत से जोड़ देते हैं तथा सभी संधारित्रों की दूसरी प्लेट को एक दूसरे बिंदु से जोड़कर पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। क्लियर? इसी कॉम्बिनेशन को, इसी समायोजन को समांतर क्रम समायोजन कहते हैं। क्लियर है? अब आपसे कोई पूछ लेगा समांतर क्रम समायोजन क्या है तो आप कहोगे समांतर क्रम समायोजन एक ऐसा समायोजन होता है जिसमें सभी संधारित्रों की पहली प्लेट को स्रोत से जोड़ दिया जाता है तथा सभी संधारित्रों की दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। देखो, सारी पृथ्वी से जोड़ रही है, ये स्रोत से जोड़ रही है। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब इसका डेरिवेशन करेंगे बहुत ही प्यार से, 2 मिनट में हो जाएगा डेरिवेशन। कि जैसे हम इससे स्रोत से प्लस क्यू कूलम आवेश देते हैं तो यह आवेश 3 भागों में बट जाता है। क्यों बट रहा है? क्योंकि इसको 3 रास्ते दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, 3 रास्ते दिखाई दे रहे हैं, तो हमने माना कि Q1 इधर चला गया, Q2 इधर चला गया, Q3 इधर चला गया, क्योंकि इस संधारित्र की धारिता C1 है, इसकी C2 है, इसकी C3 है। जैसे Q1 इधर जाएगा, क्योंकि ये प्लस है, ये भी प्लस Q कूलम, ये भी प्लस, क्योंकि प्लस का ही कुछ भाग बटाए। जैसे मान लीजिए ये 10 कूलम है, 2 कूलम इधर चला गया, 3 कूलम इधर चला गया, 5 कूलम इधर, 2 और 3 5 10, इसी तरीके से मतलब बट गया। ये समझ में आ गई? ठीक है, अब हमने क्या किया, ये वाला आवेश यहाँ पे जाएगा तो ये इस पर समान रूप से फैल जाएगा, इसकी प्लेट पर भीतरी साइड में, और प्रेरण द्वारा इसकी अंदर वाली सतह पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। समझ में आ गई? ऋण आवेश उत्पन्न होगा और इसके पीछे धनावेश उत्पन्न होगा, लेकिन क्योंकि ये पृथ्वी से जुड़ा हुआ है इसलिए इस धनावेश को दिखाएंगे नहीं, क्योंकि इसका धनावेश तो सारा पृथ्वी में चला गया। मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों द्वारा निरावेशित हो जाता है। ठीक है, अब नॉर्मल भाषा में ऐसा समझा करो कि ये सारा का सारा पृथ्वी में चला गया, लेकिन वास्तविकता ये होती है कि पृथ्वी में अनंत इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे जितने, मान लीजिए यहाँ पे 10 आपका 10 पॉजिटिव चार्ज है तो 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे पृथ्वी से निकल के उन 10 को शून्य बना देंगे, यानी कि निरावेशित कर देते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि सारा धनावेश पृथ्वी में चला गया। ऐसे ठीक इसी प्रकार से दूसरी प्लेट से प्लस कूलम आएगा, प्लस Q2, ये Q1 आया। ठीक है, और इधर ये माइनस का Q2 हो जाएगा और इसका प्लस का Q2 फिर उसमें चला गया। ऐसे ये Q3 आया तो यहाँ पर ये प्लस का Q3 यानी इस भीतरी सतह पर फैल जाएगा, इस प्रेरण द्वारा इस पर माइनस उत्पन्न हो जाएगा, माइनस Q3, और इस प्लस Q3 इसमें चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा। ठीक है, ये आपका चित्र बनके तैयार हो गया। क्योंकि सभी प्लेटों की दूरियां बराबर है और इस तरीके से समायोजित की गई है एक से ऊपर एक, तो इसका विभव, इसका विभव, इसका विभव, तीनों प्लेटों का विभव बराबर होगा, वो हमने V मान लिया है। ठीक है, क्लियर है बात? अब 3 चीज आपको पता चल गई कि इनका धारिता, आवेश और विभव। ठीक है, तो अब हम करेंगे, तो पहले संधारित्र पर आवेश कितना हो जाएगा, तो आप लिखोगे पहले संधारित्र पर आवेश, तो हमने Q1 मान लिया। जैसे Q बराबर क्या होता है, CV फॉर्मूला होता है। यहाँ पे Q1 लगाया, इसमें C1 लगाया, इसमें V लगाया। इसमें V क्यों नहीं लगा रहा हूँ V1, क्योंकि इसका ही विभव V है, इसका ही विभव V है, इसका ही विभव V है। आप पूछोगे सर इसका विभव, तीनों का विभव बराबर क्यों है? ये हमने मान भी लिया है और दूसरा आपको दिखाई दे रहा है विभव दूरी पर निर्भर करता है और इनकी सभी की दूरी क्या है कि ये आपकी बराबर है। ठीक है, और आपको मतलब हम इसको भी V1 V2 V3 मान लेंगे तो कभी भी ये डेरिवेशन हो नहीं पाएगा, इसलिए हम इसको V समान विभव मानकर हल करते हैं। ठीक है,
क्लियर है? ये हो जाएगा। दूसरे संधारित्र पर आवेश कितना हो जाएगा? दूसरे संधारित्र पर आवेश, संख्या मत समझ लेना, संधारित्र पर आवेश, ठीक है, समझ गए बात? ठीक है, मत संख्या समझ लो इसको, C2 होगी। ऐसे ही तीसरे पर कितना हो जाएगा? तीसरे पर आवेश Q3 बराबर C3V। तो देखिएगा, अब हमने टोटल आवेश निकालने हैं, कुल आवेश, कुल आवेश हमने मान लिया Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। समझ में आ गई बात? क्योंकि ये Q आवेश ही तो तीनों में बट रहा है, तो ये आपका ऐसे समझ लीजिए, आपने एक कोल्ड ड्रिंक बोतल खरीदी, उसको 3 गिलास में भर दिया, तो वो 3 गिलास, छोटे बड़े गिलास मान लीजिए, एक बराबर मान लीजिए, जो कोल्ड ड्रिंक होगी वो तीनों गिलासों के जितनी कोल्ड ड्रिंक होगी वो उतनी ही रहेगी जो जितनी तुम लेकर आए एक बोतल। तो वही तरीका है कि ये Q इन तीनों में बट रहा है, ये Q बराबर, इस Q1 की वैल्यू कितनी है? C1V, इसकी वैल्यू कितनी है? C2V, इसकी वैल्यू कितनी है? C3V। अब यहाँ से V कॉमन दिखाई दे रहा है, इसमें से V कॉमन ले लीजिए, तो C1 प्लस C2 प्लस C3। आप जानते हो Q बराबर क्या होता है नॉर्मली? Q बराबर वी नो दैट, आप जानते हो Q बराबर क्या होता है? CV होता है। तो यहाँ पर लिख दोगे CV बराबर V C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। इस V से ये वाला V कट गया, तो क्या बचेगा? C बराबर C1 C2 प्लस C3, ठीक है। और ये क्या हो जाएगी? तुल्य धारिता। क्लियर होगी बात? तो यानी कि ये हो गई समांतर क्रम समायोजन की तुल्य धारिता, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, राइट। तो आपका ये निकल आया। तो इसको आप थ्योरेटिकली कैसे लिखोगे? डेरिवेशन आगे इतना ही लिखना है आपको, ठीक है। थ्योरेटिकली कैसे लिखोगे कि समांतर क्रम समायोजन की तुल्य धारिता समांतर क्रम समायोजन में लगे सभी संधारित्रों की धारिताओं के योग के बराबर होती है। और वो श्रेणी क्रम में क्या था? व्युत्क्रम था, यानी धारिता का व्युत्क्रम उनके व्युत्क्रम के योग के बराबर था। इसमें डायरेक्ट योग के बराबर है, यानी कि समांतर क्रम समायोजन की तुल्य धारिता इस क्रम में लगे सभी संधारित्रों की अलग अलग धारिताओं के योग के बराबर होती है। क्लियर होगी बात? समांतर क्रम समायोजन भी आपका बहुत ही प्यार से आपने समझ लिया है, ठीक है। आपका ये स्क्रीनशॉट ले लेना। आई होप ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।